अस्सलामुअलैकुम। हमारे YouTube चैनल कॉन्सेप्ट इज पावर में आप सब स्टूडेंट्स को वेलकम। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल कॉन्सेप्ट इज पावर को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें, वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों तक। हो सकता है कि हमारा समझाने का पॉइंट ऑफ व्यू उन लोगों को, बच्चों को समझ में आ जाए, जिसमें उनका भी फ़ायदा हो जाए और आपका भी फ़ायदा हो जाए। तो लास्ट लेक्चर जो था वो हमने हमारा अल्हम्दुलिल्लाह एक्सरसाइज फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होने को है। आज मैं कोशिश करूंगा कि इसी वीडियो में हम 1.6 का जो लास्ट क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 है इनको हम वाइंड अप करें। और लास्ट वीडियो जो थी वो मैंने ऑपरेशंस और कॉम्प्लेक्स नंबर्स पर सॉल्व किए थे। आज मैं समझता हूँ कि ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये जो 4 क्वेश्चन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ज्यादातर पेपर के अंदर जो क्वेश्चंस आते हैं वो इन्हीं में से आते हैं, ठीक है। जिस तरह ये चैप्टर पहले फर्स्ट ईयर में था तो उनको भी पहले यही सवाल आया करते थे। तो पॉइंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आए इनको बहुत ही आसान तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट पहले आप क्वेश्चन देखें, सिंप्लीफाई, यानी बिल्कुल आप इसको आसान कर दें, सिंप्लीफाई कर दें एंड राइट योर आंसर इन फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b, और आपने इसको a प्लस आयोटा b के फॉर्म में लिखना है, ठीक है। अब पहला सवाल जो है क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं -1/1 प्लस आयोटा, ठीक है। पहले ये हमारे पास क्वेश्चन है, हम अपॉन में हमारे पास आयोटा आ गया और है भी बायनोमियल, तो हम इसको 1 प्लस आयोटा माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे 1 माइनस आयोटा डिवाइड बाय 1 माइनस आयोटा के साथ। और यहां पर आप इंग्लिश में लिखिएगा मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय कॉन्जुगेट ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है। मैं आपको पहले भी समझाया था और अभी भी समझा रहा हूं कि मैथमेटिक्स में क्वेश्चंस को सॉल्व करने का और आसान बनाने का तरीका यही है कि आप कोई भी नया स्टेप लें तो आप उसको वहां पर मेंशन लाजमी करें कि हम ये स्टेप करने जा रहे हैं, ठीक है। अब आप सिंपली मल्टीप्लाई करें, -1 को 1 से मल्टीप्लाई करें। चले एक स्टेप में ज्यादा करता हूं, 1 माइनस आयोटा डिवाइड, और ये जो डिवाइड की निशानी है ना, ये जो आपकी बड़ी फ्रैक्शन की साइन हो तो उसके आगे किया करें तो ज्यादा अच्छा लगता है। 1 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई 1 माइनस आयोटा, ठीक है। अब ऊपर देखें, सिंपली मल्टीप्लाई कर दे, 1 को 1 से करेंगे, -1 को 1 से करेंगे, माइनस का 1 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 1 इंटू आयोटा आपके पास आयोटा हो जाएगा, ठीक है। अब आपको एक याद आ रहा होगा फार्मूला a प्लस बी इंटू a माइनस बी इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हमारे पास फार्मूला है। तो हम यहां पर बनिस्बत हम के इसको मल्टीप्लाई से सिंप्लीफाई करें, इससे अच्छा है हम इसको इस फार्मूले से क्लोज करेंगे, 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर माइनस आयोटा, 1 का स्क्वायर 1 होगा, माइनस ये वाला माइनस और आयोटा का स्क्वायर आपके पास बराबर होता है -1। यहां पे भी आप लिखिएगा आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1। तो -1 ये और -1 ये, चलें एक स्टेप आपका समझने के लिए ज्यादा कर लेते हैं, 2 आयोटा और 1 माइनस माइनस प्लस 2, ठीक है। अब सवाल कह रहा है कि इसको a प्लस आयोटा b में लिखना है, तो आप इसको लिखेंगे कैसे कि 2 इसके नीचे भी है, 2 इसके नीचे भी है, माइनस का 1/2 प्लस आयोटा अपॉन 2। तो ये क्या हुआ, ये पूरे का पूरा कंप्लीट रियल पार्ट हो गया, ये इमेजिनरी पार्ट हो गया। जो हमसे पूछा जा रहा था हमने वो स्टेप भी कर लिया, ठीक है। यानी कॉम्प्लेक्स नंबर को आपने रियल और इमेजिनरी पार्ट के अंदर अलग अलग किया है, ठीक है। मजीद अगर एक स्टेप बुक वाले नहीं कह रहे, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूं कि अगर इसको आप ऑर्डर पेयर में लिखेंगे तो 1/2 माइनस का एंड 1/2 प्लस, ठीक है। इसको आप यूं ऑर्डर पेयर में लिखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास है, क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर 1 प्लस आयोटा की पावर 4। अब चाहे तो आप यहां पर फार्मूला यूज कर लें, ठीक है, चाहे आप यहां पर जैसे मैं क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करूंगा वैसे कर लें, ठीक है। मैं वैसे इसका फार्मूला बता देता हूं क्योंकि लाजमी नहीं है कि ये क्वेश्चन इसी तरीके से आएगा। ये क्वेश्चन तो अगर बगैर फार्मूले के किया जाए तो बहुत आसान है, लेकिन अगर फार्मूले के साथ किया जाएगा पावर 4 वाले फार्मूले से, तो आपके पास ये क्वेश्चन जो अगर अंदर वैल्यू चेंज हो तो वो क्वेश्चन काफी, मैं कहता हूं, थोड़ा चेंज हो जाएगा।
तो मैं आपको फार्मूला भी समझा देता हूं, लेकिन पहले मैं इसको दूसरे तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करता हूं। ठीक है, आपने इसको ऐसे ब्रेक करना है 1 प्लस आयोटा स्क्वायर होल स्क्वायर। ठीक है, क्या मतलब 2 इंटू लॉ ऑफ पावर के पावर के ऊपर पावर करेंगे तो 2 टू द 4 हो जाएगा। सेम वही क्वेश्चन, सिर्फ इसको मैंने थोड़ा चेंज किया है ताकि मुझे ये फार्मूला खोलना आसान हो जाए। 2 वाला फार्मूला मुझे आता है, क्यूब वाला भी आता है, 4 वाला हमारे स्टूडेंट्स को नहीं आ रहा होता क्योंकि उसको इतना यूज नहीं है हमारे पास। ठीक है, तो अब यहां पे मैं एक फार्मूला यूज करने जा रहा हूं, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और मैं ज्यादातर चीजों को रिपीट करता हूं। ठीक है, रिपीट या मैं उन चीजों को खुद पढ़ने की कोशिश करता हूं ताकि अगर आपको वीडियो में कोई ऐसा प्रॉब्लम आ जाए, वैसे तो आपको चाहिए कि आप उनकी जो वीडियो का रिजल्ट है वो अच्छा कर लें ताकि आपको हर चीज क्लियर से समझ में आ जाए। तो मैं साथ पढ़ता हूं, अगर कोई आपको लिखा हुआ वर्ड समझ में ना भी आए लेटर तो आप उसको मेरी आवाज से मैच कर लिया करें। ठीक है, अब इसके अंदर फार्मूला खुलेगा 1 का स्क्वायर 1, देन 2 फार्मूले का पहली टर्म, सेकंड टर्म एंड सेकंड टर्म का स्क्वायर, और ये आपके पास होल स्क्वायर आ गया। अब 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 आयोटा, आयोटा स्क्वायर किसके बराबर है? -1 के। ठीक है, तो एक स्टेप शायद ज्यादा हो गया, ये +1 है और ये -1 है। और चलें मैं कर देता हूं 1 प्लस 2 आयोटा -1 स्क्वायर, ये खत्म हो जाएंगे, पीछे आपके पास जवाब आएगा 2 आयोटा का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 4 आयोटा का स्क्वायर इक्वल टू 4 -1 इक्वल टू -4, ये आपके पास है जवाब। ठीक है, -4। ये मैंने एक आसान वे से किया है कि होल स्क्वायर करके फिर आप फार्मूले को, यानी कि एक अंदर बाइनोमियल का परफेक्ट स्क्वायर का फार्मूला लगाया और दूसरा बाहर लगाया है। ठीक है, लेकिन यहां पर आपने देखा है कि एक अच्छी चीज देखी कि यहां पर 1 और -1 दोनों के दोनों कैंसिल आउट हो जाते हैं, तो सवाल बहुत आसान हो जाता है, मुझे दोबारा फार्मूला लगाने की जरूरत ही पेश नहीं आती। अदरवाइज अगर खुदा ना खास्ता यहाँ को 3 टर्म्स आ जाएं तो फिर मैं समझता हूं ये फार्मूला काफी डिफिकल्ट हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला आ जाएगा, तो बहुत ज्यादा डिफिकल्टी हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए मैं इसी क्वेश्चन को आपको सेकंड पैटर्न से भी करके दिखाता हूं ताकि आपको किसी किस्म का भी प्रॉब्लम ना हो। इस अगर ये क्वेश्चन सेम एग्जाम में आ जाता है तब भी आप बहुत अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। अगर यही क्वेश्चन इस तरह का है, पावर 4 में है लेकिन अंदर वैल्यूज चेंज है, तो फिर भी आपको परेशान नहीं होना। अब मैं आपको ये भी बता देता हूं कि अगर ये फार्मूला आपके जहन में ना आए, वैसे तो इसका हमारे पास बाइनोमियल का ना एक फार्मूला होता है उस पैटर्न से भी, लेकिन अभी लेवल 9th क्लास का काफी कम है, तो मैं समझता हूं वो चीज ना ही ट्रिक समझाई जाए। तो वो भी ट्रिक नहीं, वो एक स्टेप होता है a प्लस बी पावर 4 इक्वल टू, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं a प्लस बी के ऊपर पावर 2 इंटू a प्लस बी के ऊपर होल पावर 2। ठीक है, इन दोनों को मैं ऐसे लिख सकता हूं क्योंकि जब मैं इनको मल्टीप्लाई करूंगा तो ये अगेन 4 हो। अब एक मैं इधर फार्मूला खोलता हूं, एक मैं इधर फार्मूला ओपन करता हूं, तो इधर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इंटू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो जब आप इस टर्म को इसके कंप्लीट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा a की पावर 4 प्लस 2a क्यूब b प्लस a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। अब जब इसके साथ करेंगे तो प्लस 2a क्यूब b और इसके साथ 4a स्क्वायर बी स्क्वायर, देन इसके साथ करेंगे तो 2ab क्यूब हो जाएगा। प्लस मैं ये इसलिए आपको रेस नहीं कर रहा हूं ताकि आपको समझने में मसला ना हो, तो पहले मैं आपको वैसे फार्मूला बता देता हूं, जैसे ही हमें फार्मूला मिल जाएगा तो हम उस पर वो क्वेश्चन को उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। तो अब ये 6 टर्म्स हो गई, समझो हमने यहां तक सॉल्व कर दिया है। इसके बाद हम बी स्क्वायर को a से करेंगे, a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, देन इसके आगे वाली चीज मैं यहां पर लिख रहा हूं। अभी आप इसको इसके साथ करेंगे 2ab क्यूब प्लस बी स्क्वायर b4 इक्वल टू a4 a क्यूब b 4, तो ये हो जाएगा 4a क्यूब b। ये भी हो गया आपके पास स्टेप, ये भी हो गया। a स्क्वायर b स्क्वायर a स्क्वायर b स्क्वायर, 4 and 1 5, 5 and 1 6, 6a स्क्वायर b स्क्वायर। अब हम देखेंगे
कि ये b के a के ऊपर पावर क्यूब थी, अब हमारे पास है b के ऊपर पावर क्यूब, 2 ये है और 2 ये है, तो ये दोनों हो जाएंगे 4ab क्यूब। ठीक है, और अब हमारे पास जो लास्ट में बचा है वो है b4। ठीक है, सिर्फ b4 ही हमारे पास बचा है। अब ये है आपके पास फाइनल, मैं समझता हूँ, क्वेश्चन, जिसमें हमने देखा कि हमारे पास जो बाइनोमियल होता है, बाइनोमियल वाला स्क्वायर होता है, उसमें हमारे पास यानी वो ट्राइनोमियल होता है, 3 टर्म उसके अंदर, जब स्क्वायर कॉपिंग करते हैं तो 3 आ जाती हैं, और जब हम क्यूब वाले को करते हैं तो हमारे पास 4 टर्म्स आती हैं, और अब हमने पावर 4 वाले को किया है तो अब हमारे पास 5 टर्म्स आई हैं। ठीक है, यानी इधर मैं अपनी एक स्टेप बचाने की कोशिश कर रहा हूँ, a + b होल पावर 4 इक्वल, यानी अब हमारे पास ये जो फार्मूला बन गया है फाइनल, किसके लिए बन गया, अगर हमारे पास बाइनोमियल के ऊपर पावर 4 आ जाए। ठीक है, अब यही फार्मूला आप लगाएं इस क्वेश्चन के ऊपर। मैंने ये टाइम वेस्ट किया अपना और वीडियो को काफ़ी बड़ा हो गई होगी, तो ये बताने का मकसद ये है कि अगर ये क्वेश्चन इस तरीके से नहीं आता तो आप इस फार्मूले से यानी कि अपना इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो a + b आयोटा, तो 1 + आयोटा की पावर 4 इक्वल टू a आपके पास क्या है 1 की पावर 4 प्लस 4 इंटू 1 के ऊपर पावर क्यूब आयोटा 6 1 स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1 इंटू आयोटा क्यूब प्लस आयोटा की पावर 4। ठीक है, फिर यहां पर क्या होगा 1 के ऊपर पावर 4, तो जवाब 1 आएगा, ये हो जाएगा आपके पास 4 आयोटा, और ये आपके पास हो जाएगा, ये देखें आयोटा स्क्वायर किसके बराबर है -1 माइनस और प्लस, ये हो जाएगा माइनस का आपके पास 6। ठीक है, और प्लस अब आयोटा क्यूब देखें, आयोटा क्यूब इसको पहले हम ब्रेक करेंगे, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, इसको ब्रेक कैसे क्यों किया, क्योंकि हमें आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पता है। ठीक है, तो आप इसको इसमें ब्रेक करेंगे तो ये हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा इंटू आयोटा, तो क्या पता चला कि आयोटा क्यूब जो है वो बराबर होता है, यानी आयोटा क्यूब बराबर होता है माइनस के आयोटा के। ठीक है, अब मैं यहां पर डायरेक्टली वही पुट करूंगा, प्लस इंटू माइनस आयोटा प्लस, अब आयोटा 4, ये भी देखिएगा आयोटा 4 आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर, क्योंकि हमें इसकी वैल्यू पता है तो हमने इसी में ब्रेक किया है, तो आयोटा स्क्वायर -1 इंटू -1 इक्वल टू 1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो मैं यहां पर डायरेक्टली 1 रखूंगा। सही है, तो अब क्या हुआ हमारे पास, ये हमारे पास यहाँ पे 4 भी आएगा, 4 कैसे, यानी 4 ये और आयोटा क्यूब की वैल्यू माइनस आयोटा, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, -6 + 2 1 एंड 1 + 2 एंड -6 इक्वल टू -4। क्या बात आपको समझ में आई कि इस फार्मूले से भी हमने किया तो सेम वही जवाब है, और अगर हमने वैसे किया है तो फिर भी वही जवाब है। लेकिन मैं फिर कहूंगा आपको कि ये क्वेश्चन हम फार्मूले से तब करेंगे अगर ये क्वेश्चन हमारे पास 1 नहीं ना आए तो। ठीक है, या इस तरह का कोई सिंपलीफाई वाला क्वेश्चन ना हो, आपको बड़ा होता हुआ नजर आए कि ये क्वेश्चन काफी बड़ा हो रहा है और आपसे सही से सॉल्व नहीं हो रहा, बल्कि मैं इस वीडियो के इस लेक्चर के आखिर में आपको कोशिश करूंगा कि आपको कोई ऐसे क्वेश्चंस दूं ताकि आप इसके ऊपर उनकी प्रैक्टिस कर सकें। ठीक है, अब हमारे पास बचे हैं इसी सेक्शन का, यानी क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 3 को देखें, 2 - 6 आयोटा डिवाइड बाय 3 - आयोटा -4 + आयोटा डिवाइड बाय 3 + आयोटा। सबसे पहले तो आप लें इनका एलसीएम, और आपको पता है हम 8th क्लास में भी ये स्टेप करते हैं कि हमारे पास ये दो फैक्टर्स हैं, सॉरी फैक्टर्स हैं, 3 - आयोटा एक है और एक है 3 + आयोटा, और दोनों को दोनों कॉमन नहीं है बल्कि नॉन कॉमन है, तो हम इसका एलसीएम सेम रखेंगे। ठीक है, यानी सेम ही एलसीएम इसका आएगा। अब इस नंबर का, यानी इस फैक्टर का टेबल इस पर कितनी टाइम जाता है, 1 टाइम जा रहा है, यानी इसका टेबल इस पर 1 टाइम, पीछे बचा ये, यानी इसका टेबल हम देखेंगे, अब इस ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 + आयोटा इंटू 2 - 6 आयोटा। ठीक है, ये माइनस सेम, ये वाली माइनस यहां आ जाएगी, इसका टेबल इस पर 1 टाइम, देन पीछे ये बचा, 3 - आयोटा को मल्टीप्लाई कर देंगे 4 + आयोटा के साथ। ठीक है, अब आपने सिंपली मल्टीप्लाई करनी है, 3 को 2 से करेंगे 6, 3 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 6 18 आयोटा, आयोटा को 2 से करेंगे 2 आयोटा, आयोटा को 6 से करेंगे -6 आयोटा स्क्वायर,
ये तो थी आपके पास ये जो दो फैक्टर्स हैं इनकी मल्टीप्लीकेशन। देन इसके बाद इन दोनों को करेंगे 3 4 12, 3 को 4 आयोटा से करें प्लस 3 आयोटा माइनस 4 आयोटा माइनस प्लस माइनस आयोटा स्क्वायर। अच्छा एक बात यहाँ पर बच्चे गलती करते हैं कि जब भी इस तरह का सवाल में आए तो आपने माइनस को बगैर टच किए वहीं रख देना है, बाकी क्वेश्चन को आपने ब्रैकेट में रखना है ताकि आपसे किसी किस्म का भी एरर ना हो। यहाँ पे हम फिर फार्मूला क्लोज करेंगे a माइनस बी a प्लस बी, तो हमारे पास a का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस b का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप सिंप्लीफाई की तरफ देखें, थोड़ा ध्यान दें। 6 ये, देन माइनस 18 प्लस 2 माइनस 16 आयोटा 6 आयोटा स्क्वायर, तो हम इसको आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर इसको डायरेक्ट कर देंगे प्लस। ठीक है, अब यहां पर देखें प्लस 12 -4 प्लस 3 आयोटा, तो माइनस आयोटा आएगा और माइनस आयोटा स्क्वायर किसके बराबर है +1 कर देंगे, क्योंकि माइनस ये वाला और माइनस इसके जो यानी कि यूं समझे माइनस इंटू -1, तो माइनस माइनस +1 हो जाएगा और डिवाइड में आपके पास यहाँ पर हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 माइनस आयोटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा -1। ठीक है, 6 and 6 12 माइनस 16 आयोटा माइनस 13 माइनस आयोटा डिवाइड बाय 10। ठीक है, अब 12 माइनस 16 आयोटा माइनस प्लस माइनस 13 माइनस माइनस प्लस आयोटा डिवाइड बाय 10, रियल को रियल के साथ करेंगे तो जवाब क्या आएगा माइनस का 1, माइनस 13 प्लस 12 -1 माइनस 16 प्लस 1 माइनस 16 आयोटा प्लस 1 आयोटा, तो जवाब क्या आएगा माइनस का 15 आयोटा और डिवाइड में आ जाएगा आपके पास 10। अब आपको इसको a प्लस आयोटा फॉर्म में लिखेंगे यानी कि रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट के अंदर, तो ये हो जाएगा माइनस का 1/10। ठीक है, और माइनस का 15/10 आयोटा। ठीक है, मजीद इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे आप तो ये यूं हो जाएगा माइनस का 1/10 और माइनस का 3/2 आयोटा। ठीक है, ये कंप्लीटली आपके पास जवाब आ गया है, क्योंकि यहाँ पे 3 का टेबल 5 का टेबल लगाते हैं, 5 3 था 15 एंड 5 2 था 10। ठीक है, अब आए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास ये क्वेश्चन है 1/2 प्लस 3 आयोटा, ये आसान काफी आसान क्वेश्चन है। 1 प्लस आयोटा आप सिर्फ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 1 से करेंगे 2 1 दा 2, 2 को आयोटा से करेंगे 2 आयोटा, 3 आयोटा को 1 से करेंगे 3 आयोटा, 3 आयोटा को आयोटा से करेंगे प्लस का 3 आयोटा स्क्वायर इक्वल टू 1/2 प्लस 5 आयोटा प्लस 3 आयोटा स्क्वायर, तो ये हो जाएगा माइनस का 3। ठीक है, ये मैं समझता हूं आप समझ गए होंगे क्यों, -3 प्लस 2 -1 प्लस 5 आयोटा। ठीक है, अब देखें ये वही कंडीशन बन गई है जो आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन में थी कि आप इसको a प्लस आयोटा b में नहीं लिख सकते क्योंकि आपके डिवाइड में बाइनोमियल है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, किसको, इसके कांजुगेट को आप इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो -1 -5 आयोटा डिवाइड बाय -1 -5 आयोटा। ठीक है, अब आपके पास ये ऊपर तो सेम आ जाएगा -1 -5 आयोटा डिवाइड में आपके पास आ जाएगा -1 प्लस 5 आयोटा इंटू -1 -5 आयोटा, यानी कि ये यहां से लेकर ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 रिपीट हो रहा है। ठीक है, अब यहां पर आपने जरा ये ध्यान देना है कि यहां पर आपका ये कंप्लीट ए है। ठीक है, ये वाला ये ए है और ये बी है, जो चीज यहां होगी वही चीज वहां होनी चाहिए। देन हम फार्मूला लगाएंगे -1 -5 आयोटा डिवाइड बाय, अब हम फार्मूला लगाएंगे -1 का स्क्वायर देन -5 आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, अगला स्टेप जो होगा वो -1 -5 आयोटा डिवाइड बाय -1 का स्क्वायर, हमें पता है नेगेटिव नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव आता है 1, देन -25 आयोटा स्क्वायर। ठीक है, अब निचला स्टेप आप कैसे करेंगे, -1 -5 आयोटा डिवाइड बाय 1 प्लस 25, क्योंकि आयोटा स्क्वायर है तो वो टर्म को पॉजिटिव कर देगा, तो
तो -1 -5 आयोटा डिवाइड बाय 26। तो इधर देखें आप, -1/26 और -5 आयोटा अपॉन 26, ये आपका है फाइनल आंसर जो सिंप्लीफाई के बाद में आ गया है। ठीक है, रियल पार्ट और ये आपके पास है इमेजिनरी पार्ट। ये जो हमारा क्वेश्चन है इसमें हमारे पास Z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास गिवन है और Z2 हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो हमारे पास गिवन है। अब आपने वेरीफाई करना है कि Z1 और Z2 पहले दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड करना है, देन उसका कॉन्जुगेट लेना है। फिर उसके बाद राइट साइड में आपने क्या करना है कि पहले Z1 का कॉन्जुगेट लेना है, फिर Z2 का कॉन्जुगेट लेकर फिर उसको ऐड करना है। ठीक है, तो आए क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। और बहुत आसान क्वेश्चन है, उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड Z1 प्लस Z2। ठीक है, पहले मैं दोनों नंबर्स को ऐड करता हूं, देन उसका हम कॉन्जुगेट लेंगे। Z1 आपके पास क्या है, -4 प्लस 6 आयोटा प्लस Z2 आपके पास 2 होल 1/2 माइनस 2 आयोटा। ठीक है, तो पहले इनको ऐड करने की कोशिश करते हैं। अब ये देखें आपके, ये रियल पार्ट है आपके पास, ये भी रियल और ये भी, ये दोनों रियल हैं, तो इनको साथ रखें। -4 प्लस 2 टू द 4 एंड 1 5/2 और 6 आयोटा माइनस 2 आयोटा। ठीक है, अब यहां पर आप लेंगे एलसीएम 2 का टेबल 1 पर 2 टाइम 2 4 द 8 प्लस 5 प्लस 6 आयोटा में से 2 आयोटा चले जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, तो क्या बचेगा आपके पास, जवाब क्या आएगा 4 आयोटा और माइनस का 3/2 प्लस 4 आयोटा। ये तो आपके पास जवाब आया है अभी तक Z1 प्लस Z2 का। ठीक है, अब आपने क्या लेना है, अगले स्टेप में इसका लेंगे आप कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट आपके पास क्या आएगा, -3/2 माइनस 4 आयोटा। ठीक है, ये आपके पास आ गया कॉन्जुगेट, इसको आप रखें महफूज। अब आप राइट साइड को करें। राइट साइड में क्या है, पहले आप Z1 का कॉन्जुगेट ले लें। Z1 आपके पास क्या है, Z1 का कॉन्जुगेट आपके पास आएगा -4 माइनस 6 आयोटा, क्योंकि कॉन्जुगेट में हम इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करते हैं। और Z2 आपके पास जो है वो, इसको पहले आप सिंप्लीफाई मैंने ऊपर किया है 5/2 प्लस 2 आयोटा। मैं थोड़ा सा यहां पर शॉर्टकट कर रहा हूं, सॉरी शॉर्टकट नहीं, डायरेक्ट कर रहा हूं। फिर आप इसको, इन दोनों नंबर्स को अभी ऐड करेंगे तो Z1 कॉन्जुगेट प्लस Z2 कॉन्जुगेट इक्वल टू -4 माइनस 6 आयोटा देन 5/2 प्लस 2 आयोटा। ठीक है, अब आपके पास, मैं रियल को साथ रखता हूं, माइनस प्लस 5/2 माइनस 6 आयोटा प्लस 2 आयोटा इक्वल टू 2 -8 प्लस 5 माइनस 4 आयोटा आपके पास जवाब आएगा। ठीक है, अब यहां पर तो होगा -8 प्लस 5, तो जवाब आपके पास जो आएगा वो -3/2 माइनस 4 आयोटा। क्या बात समझ में आई? इसका जब हमारे पास वेरीफाई वाले क्वेश्चंस आते हैं तो हमें जवाब देखने की जरूरत इसीलिए नहीं पड़ती क्योंकि हमें पता है लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों अगर इक्वल आ जाते हैं तो हम बिल्कुल ठीक जा रहे हैं, हमारा रास्ता बिल्कुल ठीक है। अब हमने देखा कि इन दोनों का जो जवाब है हमारे पास, मैं यहाँ पर एक, यानी यहाँ पर Z1 कॉन्जुगेट प्लस Z2 आप लिखिएगा, जो जगह कम होने की वजह से बचत की है और मैंने आगे नहीं किया। ठीक है, और यहाँ पर आप इन्हीं क्वेश्चंस पर अब सब्ट्रैक्शन करेंगे। अब आपके पास Z1 माइनस Z2, ठीक है, यहां पर मैंने ऐड किया था, यहां पर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, अब Z1 हमारे पास क्या है, -4 प्लस 6 आयोटा माइनस। अब देखें, अब फिर मैं माइनस को बाहर रख रहा हूं ताकि हमें कोई भी मसला ना हो, और 5/2 सही है, -2 आयोटा इक्वल टू -4 प्लस 6 आयोटा माइनस 5/2 माइनस प्लस माइनस 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 प्लस 2 आयोटा। ठीक है, अब आप इन दोनों को साथ रखेंगे, -4 माइनस 5/2 नीचे 1 और 6 एंड 2 8 आयोटा। ठीक है, अब 2 एलसीएम 8 माइनस 5 प्लस 8 आयोटा इक्वल टू -13/2
प्लस 8 आयोटा। ये आपके पास किसका जवाब आ गया है? Z1 माइनस Z2 का सिर्फ। अब आप लेंगे अगले स्टेप में कंजुगेट। ठीक है, ये आप क्या सॉल्व कर रहे हैं? लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। ठीक है, अब इसका कंजुगेट हमें पता है क्या, कि हम इमेजिनरी पार्ट की जस्ट साइन चेंज कर देंगे। ठीक है, ये हमारे पास आ गया लेफ्ट साइड। अब हम करेंगे राइट साइड। अब Z1 का कंजुगेट हमारे पास क्या था, यहीं पर जो लिया हुआ है सेम वही करेंगे, -4 -6 आयोटा। और Z2 का कंजुगेट हमारे पास क्या है? 5/2, यहां पर माइनस है तो +2 आयोटा हो जाएगा। फिर आप इस पर जो हमें प्रूव करना है वो हम प्रूव करेंगे। Z1 कंजुगेट की वैल्यू क्या है? -4 -6 आयोटा माइनस ऑपरेशन वाला Z2 5/2 +2 आयोटा -4 -6 आयोटा -5/2 माइनस प्लस -2 आयोटा। ठीक है, -4 -5/2 -8 आयोटा। ठीक है, 2 एलसीएम -8 -5 -8 आयोटा। ठीक है, अब हमारे पास जगह कम है तो मैं इसको मिटाऊंगा। बाज़ों का तो हमारे साथ भी ऐसा ही होता है ना, कि हम बहुत दफा कोशिश करते हैं कि हमारा थोड़े के साथ गुजारा हो जाए, लेकिन जब थोड़े से गुजारा नहीं होता तो आखिरकार हमें और मंगवाना ही पड़ जाता है। तो आज मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही है कि मैं काफी कंजूसी कर रहा हूँ कि मुझे बोर्ड मिटाना ना पड़े, लेकिन मुझे बार बार बोर्ड को मिटाना पड़ रहा है। तो -8 -5 माइनस का 13/2 और माइनस का 8 आयोटा। ठीक है, और आपने देखा कि हमारे पास लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों की दोनों बराबर आ चुकी हैं, तो इसका मतलब हम बिल्कुल ठीक, हमने सही से क्वेश्चन को सॉल्व किया है। तो अब हम कहेंगे हमारा क्वेश्चन प्रूव्ड हो चुका है। ये मेरी काफ़ी वीडियो जो है वो बड़ी हो जाएगी, लेकिन हम आज एक्सरसाइज मेरा पूरी कोशिश है कि आज हम एक्सरसाइज को ख़त्म कर दें। तो लिहाजा आज हमारी एक्सरसाइज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो उसको हम सॉल्व करेंगे। अब देखेंगे यहाँ पर दो जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो आप सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को देखें, Z1 इंटू Z2 इक्वल टू 2 -5 आयोटा मल्टीप्लाई 2 + 3 आयोटा। ठीक है, 2 को 2 से करें 4, देन 2 3 द 6 आयोटा, 5 2 द 10 आयोटा, माइनस प्लस माइनस 5 3 द 15 आयोटा स्क्वायर। 4 इन दोनों को आप सॉल्व करें तो क्या है आपके पास रिजल्ट क्या आएगा? -4 आयोटा, और माइनस इस आयोटा स्क्वायर की वजह से इसको मैं कर देता हूं प्लस। अब आपको मैं कहता हूं काफी क्वेश्चंस हो गए हैं, तो अब आपको ये चीज समझ में आ जानी चाहिए। -4 आयोटा, ये तो था हमारे पास Z1 इंटू Z2 का रिजल्ट। अब हम करेंगे इसके बाद इसका कॉन्जुगेट। तो हमारे पास जो कॉन्जुगेट का रिजल्ट आएगा वो आएगा 19 + 4 आयोटा। ठीक है, ये हमारे पास आ गया है लेफ्ट हैंड साइड। अब आपने राइट हैंड साइड करना है। राइट हैंड साइड किस तरीके से होगा? सबसे पहले आप Z1 का कॉन्जुगेट लें, वो क्या होगा? Z1 आपके पास ये है तो कॉन्जुगेट 2 + 5 आयोटा, और Z2 का कॉन्जुगेट आपके पास क्या होगा? 2 - 3 आयोटा। ठीक है, अब आपने क्वेश्चन के मुताबिक आपने इन दोनों कॉन्जुगेट्स को मल्टीप्लाई करना है। Z1 कॉन्जुगेट इंटू Z2 कॉन्जुगेट इक्वल टू 2 + 5 आयोटा मल्टीप्लाई 2 - 3 आयोटा। 2 2 द 4, 2 3 द 6 आयोटा, 5 2 द 10 आयोटा, एंड 5 3 द 15 आयोटा स्क्वायर। ठीक है, तो 4 सेम रखेंगे, -6 + 10 आयोटा, तो जवाब आपके पास 4 आयोटा आएगा। और माइनस और ये आयोटा इसका की वजह से ये हो जाएगा +15। ठीक है, और 15 एंड 4 इक्वल टू 19 + 4 आयोटा। तो ये है आपके पास राइट हैंड साइड। आपको समझ में आ गया होगा कि अब हमारे पास दोनों के दोनों लेफ्ट साइड एंड राइट साइड बराबर आ चुके हैं, तो हमारा क्वेश्चन प्रूव्ड हो चुका है। ठीक है, अब जो अगला क्वेश्चन है वो है डिवाइड वाला, कि आपने डिवाइड करना है पहले दोनों नंबर्स को, देन आपने उसका कंजुगेट लेना है। ठीक है, Z1 डिवाइड बाय Z2
पहले मैं लेफ्ट साइड को सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ क्वेश्चन नंबर पार्ट 2 की, ठीक है। Z1 आपके पास क्या है 2 माइनस 5 आयोटा डिवाइड बाय Z2 आपके पास क्या है 2 प्लस 3 आयोटा, ठीक है। अब आपको पता चल गया होगा कि जब हमने अपॉन में आयोटा आ जाए तो आपने इसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। आपने यहाँ पर अब खुद लिख लीजिएगा वो स्टेप जो मैं यहाँ पर छोड़ रहा हूँ। पिछले क्वेश्चंस में मैंने आपको समझा दिया था कि वो लिखना है आपने कि मल्टीप्लाई एंड डिवाइड दी कॉन्जुगेट ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है। 2 माइनस 3 आयोटा डिवाइड बाय 2 माइनस 3 आयोटा इक्वल टू, अब आपने ऊपर मल्टीप्लाई करना है 2 माइनस 5 आयोटा इंटू 2 माइनस 3 आयोटा और 2 प्लस 3 आयोटा इंटू 2 माइनस 3 आयोटा। यहाँ पर तो हमारे पास आपको फार्मूला नजर आ रहा होगा कि फार्मूला क्लोज हो रहा है। तो अब ऊपर मल्टीप्लाई करें 2 टू द 4, 2 3 द 6 आयोटा, 5 टू द प्लस माइनस माइनस 5 टू द 10 आयोटा माइनस माइनस प्लस 5 3 द 15 आयोटा स्क्वायर डिवाइड बाय फार्मूला क्लोज करेंगे 2 का स्क्वायर माइनस 3 आयोटा का स्क्वायर इक्वल टू 4 माइनस 16 आयोटा माइनस 15 डिवाइड बाय 4 माइनस 9 और ये हो जाएगा आयोटा स्क्वायर की वजह से पॉजिटिव और 4 और 15 ये आपके पास क्या जवाब आएगा माइनस का 11 माइनस का 16 आयोटा डिवाइड बाय 9 एंड 4 13। ये था आपके पास लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट। अब हम जा रहे हैं राइट साइड की तरफ और ये हमारा इस क्वेश्चन एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है और इसलिए मैं थोड़े स्टेप आपको बार बार बता रहा हूँ कि मैं थोड़ा सा डायरेक्ट कर रहा हूँ या थोड़ी सी आपको बात समझा नहीं रहा हूँ, ठीक है। मैं थोड़े करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि मेरे वीडियो के अंदर जो टाइम है वो कम लगे और दूसरी वजह ये है मेरे शॉर्ट करने की क्योंकि अब हम फाइनल स्टेप में पहुंच चुके हैं। अगर अभी भी हमें ये मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं आ रही तो आप हमारे पिछले क्वेश्चंस को लाजमी देखें, आपको एक एक स्टेप समझ, क्योंकि ये मल्टीप्लाई तो मैं समझता हूँ पिछले 7-8 क्वेश्चंस में हम ये कर चुके हैं तो इसमें तो हमें किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ये अब हमारे पास ये हमारे पास Z1 डिवाइड बाय Z2 आया है, ठीक है। एक स्टेप अभी रह गया हमारे पास, वो क्या है कि Z1 डिवाइड बाय Z2 का आपने अभी कॉन्जुगेट लेना है। तो कॉन्जुगेट लेने से पहले मैं एक स्टेप यहाँ पर मजीद कर दूं कि माइनस का 11 अपान 13 एंड माइनस का 16 आयोटा अपान 13, क्योंकि मैंने रियल a प्लस आयोटा बी आयोटा की फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो आपको पता है कि कॉन्जुगेट में हम इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करेंगे, माइनस 11 अपान 13 प्लस 16 आयोटा अपान 13। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है, सॉरी नेक्स्ट साइड हमारे पास ये है राइट साइड, वो भी आप देखें राइट हैंड साइड इक्वल टू z आयोटा का z1 का कॉन्जुगेट। z1 का कॉन्जुगेट क्या होगा 2 प्लस 5 आयोटा डिवाइड बाय z2 का कॉन्जुगेट। z2 का कॉन्जुगेट क्या होगा 2 माइनस 3 आयोटा। तो मल्टीप्लाई कर दें 2 माइनस 3 आयोटा से, डिवाइड भी कर दें 2 माइनस 3 आयोटा से, सॉरी प्लस के साथ क्योंकि इसके कॉन्जुगेट के साथ। तो Z1 डिवाइड बाय Z2 कॉन्जुगेट इक्वल टू 2 प्लस 5 आयोटा मल्टीप्लाई 2 प्लस 3 आयोटा डिवाइड बाय 2 माइनस 3 आयोटा इनटू 2 प्लस 3 आयोटा, ठीक है। अब ऊपर सिंपल मल्टीप्लाई करें 2 टू द 4, 2 3 द 6 आयोटा, 5 टू द 10 आयोटा एंड 5 3 द 15 आयोटा स्क्वायर। डिवाइड में फार्मूला क्लोज हो रहा है 2 का स्क्वायर एंड माइनस 3 आयोटा का स्क्वायर इक्वल टू 4 प्लस 16 आयोटा माइनस 15, ठीक है। और नीचे आपके पास आ जाएगा 4 माइनस 9, ठीक है। आयोटा स्क्वायर की वजह से इसको मैं कर देता हूं अब प्लस का, ठीक है। तो अब 4 एंड 15 माइनस का 11 अपॉन, एक स्टेप मजीद कर दूं फिर ये ना हो समझ में ना आया आपको, एंड 13। अब आप इसको कर दें क्या कहते हैं इसको, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को साइड पे कर दें। तो माइनस का 11 अपॉन 13 प्लस का 16 आयोटा अपॉन 13। देखें कितने ही खूबसूरत तरीके से हमारे पास दोनों साइडें बराबर आ गई हैं। और अगर आप
अपने स्टेप्स को अच्छा करना चाह रहे हैं तो एक एक क्वेश्चन को उठाएं और आप उस पर खुद एग्जाम्पल्स क्रिएट करें। ठीक है, मैं आपको बार बार हर लेक्चर में यही कहता हूं कि आप एग्जाम्पल्स को सॉल्व करें। एग्जाम्पल सॉल्व करने से आपका क्या होगा कि आपकी प्रैक्टिस स्ट्रांग हो। और मैथ तो चीज ही ऐसी है, मैथ आपसे प्रैक्टिस मांगती है कि जितनी आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी उतनी आपकी मल्टीप्लीकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन अच्छी होगी। जब ये सब कुछ आपका अच्छा होगा तो यूं समझें कि जो क्वेश्चन आपसे 10 मिनट मांगेगा वही क्वेश्चन आपसे 5 मिनट भी नहीं बल्कि 4 मिनट मांगेगा, क्योंकि मैथ नाम है प्रैक्टिस का। ठीक है, साथ साथ कॉन्सेप्ट इज पावर, कॉन्सेप्ट को भी साथ रखें। मैं समझता हूं फर्स्ट चैप्टर आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। कोई ऐसा मैंने टॉपिक नहीं बीच में स्किप किया जो बुक में हो मगर हमने सॉल्व ना किया हो। तो यही हमारे चैनल की खुसूसियत है कि हर एक चीज जो बुक में है वो आपको जरूर समझाई जाएगी। अगर कहीं पर हम एक्स्ट्रा समझेंगे कि ये चीज भी बच्चों को आनी चाहिए, वो भी समझाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच। लास्ट आपसे गुजारिश यही है, हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, ताकि हमें अपनी मेहनत का फल मिल सके आप स्टूडेंट्स की तरफ से। थैंक यू वेरी मच।